व पत्नी की अस्थियां वीआईपी घाट पर होगा विसर्जन। सेना का विशेष विमान पहुंचेगा जौलीग्रांट। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेसियों की बैठक आज 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी विजय जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में मिले 10 नए मरीज, 156 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड में वीकेंड में मसूरी में फिर से बढ़ी पर्यटकों की आमद, बाजारों में लौटी रौनक, काफी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। खबर देहरादून से है, जहां आईएमए की पासिंग परेड आउट शुरू हो चुकी है। 387 जेंटलमैन कैडेट्स होंगे पास आउट। आईएमए की पासिंग आउट परेड है। सबसे अधिक उत्तराखंड और यूपी से होंगे पास आउट। यूपी के 43 जबकि उत्तराखंड के 42 कैडेट होंगे पास आउट। राष्ट्रपति कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेंगे पासिंग आउट परेड की सलामी। 387 जेंटलमैन कैडेट्स होंगे पास आउट। आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू। और इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आईएमए की पासिंग आउट परेड है और रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये परेड वो जारी है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस परेड में शिरकत करने वाले। थोड़ी देर में दोनों ही अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अंतिम पग पार करके जो तमाम कैडेट्स हैं, इस बार कुल 387 जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो पास आउट होने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड राज्य ने तमाम अन्य जो बड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान या अन्य राज्य हैं उनको भी पछाड़ करके सर्वाधिक जो कैडेट्स हैं वो इस बार पास आउट होंगे। 42 जो कैडेट हैं वो आज पास आउट होने वाले उत्तराखंड के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी 44 हैं। तो कुल मिलाकर के आज एक बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य ने इस बार भी अपना जो दमखम है उसको दिखाने का प्रयास किया और इस बार उत्तराखंड के 42 कैडेट पास आउट होंगे। इसके अलावा कुल 387 जेंटलमैन कैडेट आज पास आउट होने जा रहे हैं। सब अंकित, सबसे ज्यादा यूपी और उत्तराखंड से है और मैं बताना चाहूंगा सबसे अहम बात यह है कि इस पासिंग आउट परेड को आज बहुत सादगी से मनाया जाएगा। अंकित, हाँ बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत जो हमारे बीच में नहीं है, इसके अलावा जो तमाम अन्य सैन्य अधिकारी हैं वो तमिलनाडु के कन्नूर में जो ऑपरेशन हाथ हुआ है उसमें तमाम जो सेना के जो अधिकारी हैं वो शहीद हुए हैं। तो इसको देखते हुए आईएमए ने निर्णय लिया है कि इस बार का जो पासिंग आउट परेड है उसका सादगी से मनाया जाएगा क्योंकि कार्यक्रम निर्धारित था। इसके अलावा एक पर दुखद घटना यह है कि जो जनरल बिपिन रावत है उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करनी थी और कहीं ना कहीं जेंटलमैन कैडेट को संबोधन देना था। तो उनके जो विचार थे वो काफी सर्वोपरि थे और कहीं ना कहीं एक सभी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आप इस जानकारी साझा किया आप हमसे। और ये पासिंग परेड की सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं वहां पे जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड होनी है। इस दौरान रामनाथ कोविंद इस परेड की सलामी लेंगे। यूपी उत्तराखंड के सबसे ज्यादा आज कैडेट यहां से पास आउट हो रहे हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में जो मुख्य अतिथि है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे और इस कैडेट की सलामी लेंगे। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान आपको मैं बता दूं सीएम धामी पासिंग आउट परेड पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि रामनाथ कोविंद का इंतजार किया जा रहा है। 387 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट होंगे।
और इन सभी जेंटलमैन की तरफ से सलामी ली जाएगी। आईएमए की पासिंग आउट परेड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो मुख्य अतिथि है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे। यूपी के 43, उत्तराखंड के 42 कैडेट आज पास होंगे। सबसे ज्यादा यूपी और उत्तराखंड के हैं, बाकी 387 जो कुल मिला के सभी जो जेंटलमैन कैडेट्स है वो आज पास आउट होंगे। आज देहरादून से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीर आप आईएमए की पासिंग आउट परेड से है, देहरादून से देख रहे हैं। 387 जेंटलमैन कैडेट्स होंगे आज पास आउट। पूरी सादगी के साथ ये मनाया जाएगा आज। अगली खबर देहरादून से ही है। 14 दिसंबर को आयोजित होगी नगर निगम की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम दोपहर 12:45 में विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में करेंगे प्रतिभाग। सीएम आवास में आयोजित बैठक में सीएम करेंगे प्रतिभाग। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में करेंगे प्रतिभाग। सीएम आवास में आयोजित बैठक में सीएम करेंगे प्रतिभाग। और आज पासिंग आउट परेड में भी शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद के कार्यक्रम है इनका, ये विधानसभा सत्र में पहुंचेंगे। सीएम आवास में आयोजित का जो कार्यक्रम है उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। शाम 4:30 बजे आयोजित बैठक में सीएम करेंगे प्रतिभाग। 13 से 15 दिसंबर को वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है ये पूरा। खबर देहरादून से ही है, जहां नगर निगम की आयोजित बैठक होने वाली है। इस बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण पर आधारित होगी बोर्ड की बैठक। मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। कर्मचारियों, पदाधिकारियों, संस्थाओं को किया जाएगा सम्मानित। 14 दिसंबर को आयोजित होगी नगर निगम की बोर्ड बैठक। स्वच्छता सर्वेक्षण पर आधारित होगी बोर्ड बैठक। मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है इस बैठक को लेकर। कर्मचारियों, पदाधिकारियों, संस्थाओं को किया जाएगा सम्मानित। 14 दिसंबर को आयोजित होगी नगर निगम की बोर्ड बैठक। इस बैठक के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण पर आधारित होगी बोर्ड बैठक। खबर हरिद्वार से है। सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की अस्थियों का आज विसर्जन है। सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर रखा गया विसर्जन का कार्यक्रम। रावत के तीर्थ पुरोहित पूरे रीति रिवाज से कराएंगे अस्थि विसर्जन। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की सूचना। सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत के कलश अस्थियों को हरिद्वार लाया गया है। सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर रखा गया विसर्जन कार्यक्रम। रावत के तीर्थ पुरोहित पूरे रीति रिवाज से कराएंगे अस्थि विसर्जन। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए कार्यक्रम में उपस्थित रहने की सूचना। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इससे पहले बरार स्क्वायर में रीति रिवाज से पूजा किया गया है। उसके बाद उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार में किया जाएगा।
पूरी जो रीति रिवाज के साथ उनके अस्थि कलश को हरिद्वार ले जाकर वीआईपी घाट पर विसर्जन किया जाएगा। सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर रखा जाएगा विसर्जन कार्यक्रम। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है बराड़ स्क्वायर से है। बराड़ स्क्वायर के बाद सीधा देहरादून में इनका जो अस्थि कलश का कार्यक्रम किया जाएगा। सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की अस्थियों का आज विसर्जन होना है। सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर रखा गया विसर्जन कार्यक्रम। हरिद्वार के वीआईपी घाट पे 10 बजे इनका कार्यक्रम रखा गया है। बराड़ स्क्वायर से अस्थियों को लेकर देहरादून पहुंचने के बाद 10 बजे करीब अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वीआईपी वीवीआईपी के पहुंचने का पूरा सूचना मिला है। सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर रखा गया विसर्जन कार्यक्रम। रावत के तीर्थ पुरोहित पूरे रीति रिवाज से कराएंगे अस्थि विसर्जन। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की सूचना। और इसी खबर पे हमारे साथ विकास संवाददाता हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से आज बराड़ स्क्वायर से पूरी रीति रिवाज से पूजा करने के बाद देहरादून में क्षमा कीजिएगा, हरिद्वार में वीआईपी घाट पे उनका अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम रखा गया है। विकास, बिल्कुल जनरल वीपी रावत कैसे आज वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित की जाएगी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे हुए शहीद सेना के सीडीएस जनरल वीपी रावत और उनकी पत्नी मोदिलिका रावत की अस्थियां वीआईपी घाट पर आज सुबह 10 बजे विधि विधान के साथ विसर्जित की जाएगी। उनकी बेटी कृतिका और तारिणी और अन्य परिजन अस्थियां लेकर हरिद्वार आएंगे। और आपको बता दें, सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अस्थियां विसर्जन की तैयारी पूरी कर ली है और हरकी पेड़ी हरिद्वार के प्रबंधन कार्यकारी जिला प्रशासन संपर्क करके इस संबंध में तैयारी। विकास, जिस तरह से आज कार्यक्रम होना है, वीआईपी वीवीआईपी सभी आएंगे, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह मुस्तैद है? विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जो वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे, तो अन्य यहाँ पर जो कैंप लगा जो वीआईपी है, जो वीवीआईपी, वो भी अस्थि विसर्जन में शामिल है। तो कुछ ही समय के बाद जो है उनके जो बेटी है वो वहाँ पर अस्थि विसर्जित करने के लिए जी। धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आज स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के अस्थियों का विसर्जन होना है। बराड़ स्क्वायर से हरिद्वार में कार्यक्रम रखा गया है। हरिद्वार वीआईपी घाट पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खबर खानपुर से है, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक मृत्यु होने पर नगर पंचायत लंढोरा कार्यक्रम पर 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत का हादसे में निधन उत्तराखंड व देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर थी। जनरल बिपिन रावत जी का इस तरीके से अचानक हमको छोड़कर चले जाना, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। मालूम है कि मतलब इनके चले जाने के बाद कई किस्म की तरह तरह की दिक्कतें और परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत जी ने पूरा सिस्टम चला रखा था, उस सिस्टम को दोबारा से उसी लेवल में लेकर चलाने के लिए दोबारा से फिर कोशिश करनी पड़ेगी। देश के जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ 13 सैन्य अफसर शहीद हो गए हैं। एक हमारे देश ने भारत के सच्चे सपूत, हमारे देश के महान सेनापति को ऐसे में काल के ग्लास में समा गए। पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश में शोक की लहर है, दुख की लहर है। और भारतीय सेना के हमारे सर्वोच्च कमांडर इस तरह हमको छोड़कर चले गए। शब्दों में इस दुख को व्यक्त करना भी असंभव है। खबर लश्कर से है, जहां आयोजित कश्यप निषाद संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई।
वक्ताओं ने राजनीतिक दलों पर निषाद समाज के वोट लेकर सरकार व संगठन में हिस्सा न देने का आरोप लगाया है। कहा है कि जो पार्टी उन्हें हिस्सेदारी देगी, समाज उसी के लिए काम करेगा। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी राजवीर सिंह कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि दीपक जलाने के बाद महर्षि कश्यप व बाबा कालू के चित्र पर फूल चढ़ाकर बैठक की शुरुआत की है। मिलता है हर प्रत्येक चुनाव में, उन सब में कश्यप समाज भी है, जो हरिद्वार की प्रत्येक विधान। भारतीय जनता पार्टी हम लोग रणनीतिक बैठक थी, सभी साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं कश्यप निषाद संगठन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूं। तो जहां तक मेरा विचार है, सभी साथियों ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो उस सीट को जिताकर संगठन के माध्यम से, सहयोग से पार्टी को हम पार्टी की झोली में डालने का भी काम करेंगे। देखो, हमें कोई भी पार्टी टिकट नहीं देना चाहती, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि लड़ने के लिए मांगने की जरूरत भी पड़ी, हमने मांगे भी है और इब की बार हम कैडे होके मांग रहे और तैयारी से मांग रहे। अगर नहीं पार्टी टिकट देगी तो पार्टी नुकसान में जाएगी और हर सीट पे हमारा 10 से 15 हजार तक वोट है। हम अपने समाज को घुमाना जानते हैं, क्योंकि समाज में हम रात दिन योगदान कर रहे हैं और समाज के साथ खड़े हैं। खबर लक्सर से है, जहां गन्ने के वाहनों से रोज लग रहे जाम को लेकर एसडीएम ने व्यापारी और स्थानीय फैक्ट्री प्रबंधन के साथ बैठक की है। बैठक में तय हुआ कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोई भी भारी वाहन नगरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। बड़े वाहनों को हरिद्वार रोड पर रुड़की तिराहे से पहले रोककर और पुराकाजी रोड पर जेके टायर फैक्ट्री से पहले रोककर खड़ा कर दिया जाएगा। कस्बे में मीटाडोर को भी एक एक करके आने दिया जाएगा। सभी जो सामान्य जनप्रतिनिधिगण हैं, जो व्यापार संघ के सदस्यगण हैं और हमारी यू नगर पालिका, पुलिस विभाग, प्रशासन और जो यहाँ पे जो मेन कंपनीज हैं, उनके जो प्रतिनिधिगण उनको बुलाया गया है। और जो अतिक्रमण और जाम की समस्या को लेकर उनको यही कहा गया है कि वो अपने स्तर से एक सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर लें, नहीं तो उसके बाद संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। और जैसे बहुत सारी ओवरलोडेड गाड़ी चल रही हैं, तो यदि उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उसके विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो पॉलीथीन की समस्या भी, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं कहीं पर जैसे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है, तो वहाँ पर उनको विस्थापित करने के लिए भी वेंडिंग जोन पर बातचीत चल रही है। उत्तराखंड शासन द्वारा गौरा कन्या धन योजना से मिलने वाले लाभ को लेकर असमानता व आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व खटीमा समेत जिले के कई तहसील स्तरों पर युवतियों ने सरकार के व विभाग के खिलाफ मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर जिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाकर दिया गया है। जिसे इंटर पास युवतियां योजना का लाभ लेना चाहती है, उनको अब 17 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। शासन से जो है एक निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिसके अंतर्गत जो जिन बच्चियों के, जिन किशोरी बालिकाओं के फॉर्म 7 तारीख तक, 7 दिसंबर तक नहीं जमा हो पाए हैं, उनके लिए शासन ने उसका संज्ञान लेते हुए 17 दिसंबर 2021 तक के लिए जो उसका समय अवधि बढ़ा दिया है। और इसे जो है हमारे जितने भी लाभार्थी हैं वो पुनः जो है अपने फॉर्म भरते हुए फॉर्म जमा करने में उनको सुविधा मिलेगी। और जो जन आक्रोश था वो उसको जो है रोकने में काफी हमको सफलता भी मिल गई है। और इस तरह से जो है नंदा गौरा योजना के सभी फॉर्म हमको 17 तक प्राप्त हो जाएंगे, जिसके बाद उसकी जो है हम लोग जांच करते हुए उनको जो है भुगतान की कार्रवाई संपन्न करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौंप खुदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। नहीं जरिया गया जिन्हां तो उन्हां कई पापड़ वेले ने हथ मसले बैठे रहे मौके दी तलाश च, जो पहला भी वेले सी ते हुण भी वेले ने।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀਲ ਹੁज्जत ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬਦਖੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। तो अज इस शुभ दिन ते तुहानू नौकरियां दित्तियां जा रही हैं। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद देना। 2 किलोवाट तक जिन्हां दा कनैक्शन है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਨੇ ਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਖਸ਼ਨੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮਲਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। या अल्लाह चन्नी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पूछ लो। मैं भी कहता हूँ या अल्लाह पाक हमारे चन्नी साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना, दुनिया की कोई ताकत हरा ना सके। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਵਾਉਣ, ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, गरीब परिवार जो हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जड़ा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਰਖ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। इस पासिंग आउट परेड में बता दूं आपको 387 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट होंगे। राष्ट्रपति कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंच चुके हैं और राज्यपाल भी यहां पहुंच चुके हैं। 387 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट होंगे, जिसमें यूपी उत्तराखंड के सबसे ज्यादा है। आईएमए की पासिंग आउट परेड है ये। देहरादून में आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, देहरादून से जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। इस पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। सबसे अधिक उत्तराखंड और यूपी से होंगे पास आउट। रामनाथ कोविंद का काफिला आप देख सकते हैं। पासिंग आउट परेड के लिए इस आयोजन में रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और इनके साथ राज्यपाल और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी के लिए जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी के 43 जबकि उत्तराखंड से 42 कैडेट पास आउट होंगे। आईएमए की पासिंग आउट परेड है ये। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। सबसे अधिक उत्तराखंड और यूपी से पास आउट होंगे कैडेट। आखिर की बात करें तो 43 उत्तराखंड और 42 यूपी से हैं। रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इनके साथ राज्यपाल और
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील भी शामिल है। आईएमए की पासिंग आउट परेड है ये, देहरादून से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस परेड में 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास होंगे आज। They are the Indian Military Academy Band, Bengal Engineer Group and Center Band, and the Garhwal सबसे Rifles अधिक Regimental उत्तराखंड और Center यूपी से Band. पास आउट होंगे। They are being conducted by Subedar Major Dayaram Joshi of the Indian Military Academy Band. खबर लाल कुआं से है। राजस्व मामले में कुमाऊं की सोने की खान कही जाने वाली गौला नदी में खनन शुरू होने के पहले राजनीति गर्मा गई है। यहां लाल कुआं, हल्दचौड़ व देवरामपुर सहित तमाम खनन निकासी गेटों में वाहन स्वामियों ने अपने वाहन नहीं भेजे हैं। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं वाहन स्वामी को कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी के दामों में कमी नहीं करती है, तब उन्हें भाड़ा बढ़ाकर नहीं मिलता, तब तक वह खनन कार्य में अपने वाहनों को नहीं भेजेंगे। बताते चले कि गौला नदी से होने वाले खनन व्यवसाय से लाखों लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और रोजगार पाते हैं। साथ ही सरकार को भी भारी राजस्व मिलता है, मगर इस बार वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन नदी में नहीं भेजे जाने से सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनकी हड़ताल जारी रहेगा। हमारी मांग है सबसे पहले तो कि जो है हम लोगों का जो भाड़ा है वो क्रेशर मालिकों से कि हमारा भाड़ा जो है बढ़ाया जाए। पिछले बार जो हमको भाड़ा दिया जाता था, इस बार जो क्रेशर मालिकों ने रेट खोले हैं तो वो पिछले बार के रेटों से भी 10 रुपये या 12 रुपये कम है। और जबकि डीजल पेट्रोल जो है 30-35 रुपये जो है, डीजल का जो भाव है 30 रुपये से ऊपर बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो समस्या ये है हमारी। दूसरा, जो क्रेशर वालों को गड्ढे खोदने की परमिशन दी है, समतलीकरण के नाम पर जो उनको परमिशन दी गई है, उसमें क्रेशर वाले बड़े बड़े भयंकर गड्ढे खोद रहे हैं और उसका 7 रुपये 8 रुपये लगभग 8 रुपये के आसपास उनको रॉयल्टी पड़ रही है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।